कहते हैं छठ व्रत का संकल्प लेना आसान नहीं होता। तपस्या का ये मार्ग जितना कठिन है उतना ही प्यारा भी है उन भक्तों के लिए जिनकी आस्था सूर्यदेव और छठी मैया में अटूट है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी तपस्विनी की कहानी जिसने सालों तक इस व्रत को किया और एक अनोखे अनुभव से गुजरते हुए पाया ईश्वर का आशीर्वाद। दोस्तों, ये कहानी है गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव की एक महिला सीता देवी की। एक साधारण गृहिणी होने के साथ साथ सीता देवी के पास इस दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, उनके दो छोटे बेटे। लेकिन उनका बड़ा बेटा जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। कितने ही डॉक्टरों और वैद्यों को उन्होंने दिखाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक न कर सका। सीता देवी का जीवन एक और बेटे की बीमारी और दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ था। एक दिन गांव में कुछ महिलाएं गंगा किनारे बैठी छठ व्रत के महत्व की चर्चा कर रही थी। सीता देवी ने सुना कि कैसे छठी मैया का व्रत करने से कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, वे इस साल छठ का व्रत जरूर करेंगी, अपने बेटे के जीवन और स्वास्थ्य के लिए। पहला दिन आया। छठ में पहला दिन होता है नहाए खाए का। तो सीता देवी ने पवित्र गंगा स्नान किया और शुद्ध भोजन बनाकर खाया। उनके लिए ये केवल भोजन नहीं था, बल्कि ये पहला कदम था उस कठिन यात्रा का जो उन्हें भगवान सूर्य और छठी मैया के समीप ले जाएगी। दूसरे दिन खरना का दिन था, जहां उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को केवल गन्ने के रस और गुड़ से बना भोजन ग्रहण किया। तीसरे दिन जब संध्या अर्घ्य का समय आया तो सीता देवी ने नंगे पांव नदी किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनका हृदय अपने बेटे की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। चौथे दिन उषा अर्घ्य के समय सूर्योदय से पहले सीता देवी ठंडे पानी में खड़ी हो गई। छठी मैया से अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगी। ठंड से उनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी आस्था उन्हें मजबूत बनाए हुए थी। गंगा के ठंडे पानी में खड़े होकर सीता देवी ने जो व्रत की साधना की, उसने उनके विश्वास को और भी दृढ़ बना दिया। जब छठ पर्व समाप्त हुआ तो सीता देवी ने प्रसाद बांटकर अपना व्रत संपन्न किया। व्रत के कुछ दिनों के बाद उनके बेटे का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगा। दोस्तों, यह एक चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों ने कहा कि छठी मैया ने इनकी प्रार्थना सुन ली और अपने आशीर्वाद से उनके बेटे को एक नया जीवन दिया। तो बोलिए छठी मैया की जय। सीता देवी की तपस्या ने न केवल उनके बेटे को जीवन दान दिया, बल्कि उनके दिल में एक गहरी आस्था भी जगा दी। आज उस गांव के लोग उन्हें देख छठ व्रत की महिमा और शक्ति का अनुभव करते हैं। वो हर साल उसी आस्था से छठी मैया का व्रत करती हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी साधना हर मुश्किल को आसान बना देगी। यही है छठ व्रत की शक्ति, जो हर भक्त को न केवल एक परीक्षा से गुजरने का साहस देती है, बल्कि ईश्वर से सीधे जुड़ने का अवसर भी देती है। दोस्तों, ये थी कहानी सीता देवी की, जिनकी आस्था और भक्ति सभी लोगों को प्रेरित करेगी और सभी छठ व्रत के कठिन साधना के महत्व को दिल से महसूस करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।